बताते हैं हकीकत। देखिए, आज के इस युग में हर एक आदमी के अंदर हर तरह के भाव छिपे हुए हैं और समय समय पर हर तरह के भाव अंदर से बाहर प्रकाशित होते रहते हैं, मुख से विगलित होते रहते हैं। अब इस परिस्थिति में जो गौर करने वाली बात है कि अगर दो आदमी एक जगह रहेंगे ना, ठीक है, तो नजदीकियां होनी तय है, क्योंकि नजदीकियों से ही कोई भी निष्कर्ष निकलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अगर नजदीकियां नहीं होगी तो मनुष्य समाज का निर्माण ही नहीं कर पाएगा। अगर कोई कहेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो शब्द का सदुपयोग होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपस में वैचारिक आदान प्रदान होना अति आवश्यक है। और इसी आदान प्रदान के दौरान जब इंसान सामने वाले की बात को समझ नहीं पाता है तो असंतोष का भाव जन्म ले लेता है। ना समझी के कारण ही गलत फहमी जन्म ले लेती है और यही गलत फहमी आवेश को जन्म देती है। तो एक जब इंसान दंडनीय कुछ कार्य करता है जानबूझ करके, तो उस दृष्टिकोण से जब आवेश जन्म होते हैं तो वहां दंड का प्रावधान उचित रूप से समझा जाता है या मान्य होता है। दंड का प्रावधान वहां उचित है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि मनुष्य परिस्थितिवश प्रभावित होता है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ जनसंख्या का बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ है। तो जब जनसंख्या का विस्फोट भयावह स्तर पर हो जाता है ना, तो वहां पर नाना लोग, नाना मति, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा राय होगी और जितने ज्यादा राय होंगे उतने ज्यादा मतभेद होंगे। इसी को हमारे इंग्लिश ग्रामर में नाउन का वैसे तो 5 काइंड्स हम लोग जानते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन टूटते हैं तो एक नए नाउन जिसे पढ़ाए नहीं जाते हैं का जन्म होता है। उसे कहते हैं नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक है, तो नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड हमेशा प्लूरल होते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सर बतलाए होंगे आपको, जैसे द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी जो भी पंच लोग हैं, न्यायाधीश लोग हैं, वो आपस में 12 लोगों का वो जो असेंबली होता है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, अपने अपने ओपिनियन में मतभेद पाले हुए हैं, अलग अलग राय देते हैं। तो अब इस परिस्थिति को गौर से समझिए। तो जो हालात के अनुसार, जैसे ट्रैफिक में फंस गए कभी, है ना, अब आप जा रहे हैं तो आप अगर 10 मिनट में कहीं पहुंच जा सकते हैं, उसी समय में कोई ट्रक वाला आ गया, बीच में जाम लगा दिया, तो उस परिस्थिति में आप क्या कर लीजिएगा? उड़ा करके तो नहीं जाइएगा। और अगर आपने कुछ, अगला तो बोल रहे हैं अपने अनुसार कि आप जल्दी आ जाइए, वो फोन करके बुला रहे हैं आपको, सर क्लास में देरी हो रहा है, सर आप जल्दी आ जाइए। लेकिन आप अगर जाते हैं घर से, ठीक है, तो घर से अगर आप जाते हैं तो रास्ते में अब कोई बड़ा कार वाला आ जाए, स्कॉर्पियो वाला इधर से आ जाए, उधर से ट्रैक्टर वाला आ जाए, तो रोड से तो एक ही गाड़ी जा सकती है ना। तो अब वहां पे कोई एक को पीछे होना होगा, और जैसे ही वो पीछे होने के लिए जाते हैं, पीछे से इधर से भी मोटरसाइकिल आ जाते हैं, उधर से भी मोटरसाइकिल, और आगे से भी मोटरसाइकिल कभी कभी आ जाते हैं। तो अब किया क्या जाए? और अगला तो आप पर प्रेशर डाल रहा है
तो वैसे समय में अगर आप रिस्क लेते हैं, कुछ जबरदस्ती करते हैं, झगड़े लड़ाई में फंस जाते हैं, या किसी को कुछ नुकसान हो जाता है, बड़ी घटना होती है, या आप ही को नुकसान हो जाता है, तो आप परमानेंटली अगले को भी नुकसान पहुंचाए और खुद को भी नुकसान पहुंचाए। अब बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ऐसे इस परिस्थिति में धैर्य की आवश्यकता होती है। जो परिस्थिति बस व्यवधान उत्पन्न होता है, इसमें अगला आपको बोला, तो अगला बोला तो कहा जाता है कि मुसीबत में कोई साथी नहीं होता है, और मुसीबत के समय में सुख के साथी अलग हो जाते हैं, और सब अपने दुख का रोना रोते हैं, और मुसीबत के समय में सब ताना मारना शुरू कर देते हैं। जाने अनजाने में मित्र भी परिस्थितिवश दुश्मन हो जाते हैं। परिस्थिति की यही तो शक्ति है, यही तो खूबसूरती है। तो आप अंदरूनी स्तर पर कितना अपने मस्तिष्क को उर्वर बनाए हुए हैं, सहनशील बनाए हुए हैं, धैर्यवान विवेकशील बनाए हुए हैं, इसकी परिपक्वता की पुष्टि होती है। तो इस समय में आपको जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि आप सब्र कीजिए। प्रकृति चाल चलती है, मानवीय गुणों का मूल्यांकन करने के लिए प्रकृति चाल चलती है। फूलों की अगर इच्छा रखते हैं तो कांटों पर सो करके देखने का हुनर आना चाहिए कि कैसा लगता है, तभी तो फूलों की सेज भी प्यारी लगती है, उसकी कद्र समझते हैं। जो धूप में चलता है वही छांव का महत्व पहचानता है। जो भूख को समझता है वही भोजन की कद्र करता है। ये बात आपको समझनी होगी भली भांति। तो आप वहां पे पहुंचे, वो चार आपको और सुना दिया, सर टाइम पे आना है तो आइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये सामान्य दृष्टिकोण है। सर टाइम पे आना है तो आइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर टाइम नहीं है तो सर कल से आना छोड़ दीजिए। अगला भी जान रहा है कि आप कितना महत्वपूर्ण है, आप सोने की अंडा देने वाले मुर्गी है, लेकिन अगला ये कहेगा नहीं, क्योंकि अगर ये कहेगा तो वो झुक जाएगा। सच्चाई कबूल करने की क्षमता किसी में नहीं है। अगला को आपसे लाभ हो रहा है, उसका दिल जानता है, वो समझता है, लेकिन इजहार नहीं करता। ये बिल्कुल डरपोक लोगों की दुनिया है, खुल करके तारीफें नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, बुराइयां खुल करके लोग करते हैं। कल से आना है तो आइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब उसके थोड़े ही देर बाद आप क्लास में इन किए, बच्चे ने जो आपका सम्मान किया, माहौल चेंज। फिर डायरेक्टर का माइंड एकदम चेंज है। थोड़ी देर पहले डायरेक्टर हो हल्ला कर रहा था, क्यों आप पे डायरेक्टर हो हल्ला कर रहा है? क्योंकि बच्चे क्लासरूम में उसका बैंड बजाए हुए हैं, अनियंत्रित। तो जब बच्चे अनियंत्रित हैं तो डायरेक्टर आपके सिर पे चढ़ा हुआ है, और डायरेक्टर सच्चाई से अनजान है। तो ऐसे इन परिस्थितियों को जब आप समझ लेते हैं तो आपको सीधा क्लास में जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा वक्त और बुरे वक्त दोनों की खासियत होती है कि ये जाते रहता है, ये आता है और चला जाता है, स्थिर नहीं रहता है। तो जैसे ही ये गया, डायरेक्टर की माइंड एकदम परिवर्तित हो जाएगी, उसका आवाज तुरंत में चेंज हो जाता है। वो कहेगा सर थोड़ा बच्चा टाइम पर आइए, बच्चा हल्ला करने लगता है सर, तो दिमाग काम नहीं करता है। हाँ, लेकिन इसी बीच में आप अगला को ये तो बोल दीजिए कि सर जाम में पड़ गए थे सर, बहुत ज्यादा जाम था, देखिए वो चालू हो जाएगा इतना। अगर किसी के घर ही में कोचिंग है, वो कभी लेट नहीं होगा, वो तो घर ही में है। अगर वो अपने घर के पीछे कोचिंग खोले हुए, उसको क्या लेट होगा? वो तो वहीं रह ही रहा है।
लेकिन जो दूसरा कोई है, दूर से आता है, आधा घंटा 1 घंटा मोटरसाइकिल चला करके जाता है, साइकिल चला करके जाता है, पैदल जाता है आधा 1 घंटा चल करके, उसको दिक्कत होगा, उसे दिक्कत होंगे, उसको समय कुछ भी हो सकता है रास्ते में। तो एक अच्छा इंसान जो बड़ा होता है वो हालात को समझता है, वो विजनरी, दूरदर्शी होता है। तो विजनरी जब होगा तो वो भविष्य देखेगा, वो जानेगा कि ये डायरेक्टर ऊंचे पद पे जरूर है पर छोटे भाई के समान है, तो इसको तो मुंह लगाने का बीमारी है। लक्ष्मीपति है, सरस्वती पति तो है नहीं, तो अगर इससे हम मुंह लगाएंगे तो उसमें ही जीत जाएगा, नंबर 1 स्टूडेंट होगा। तो मुंह लगाने वाले तो नंबर 1 है ही, तब उसमें बुरे को अच्छा बनाने के लिए झुकना ही पड़ेगा आपको। आप झुकिएगा तभी अगला अच्छा बनेगा। और एक जगह जब रहना है, लंबा रिश्ता तय करना है, आपको विद्यार्थियों से सम्मान मिल रहा है, वो अपने काम में ईमानदारी से कर रहे हैं डायरेक्टर, विद्यार्थियों को सम्मान मिल, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, आपको विद्यार्थियों से बेइंतहा सम्मान मिल रहा है। लोग हमेशा कहते हैं कि विद्यार्थी लोग किसी के नहीं हुए हैं। अरे ये शरीर किसका हुआ है? जब ये शरीर नहीं हुए हैं, सारे रिश्तेदार नहीं हुए हैं, तो आप विद्यार्थियों से ही क्यों इतनी अपेक्षा करते हैं कि वो किसी के नहीं है? कौन किसका है यहाँ पर? ये बॉडी तो है ही नहीं, ये आंखें, हाथ पांव सब छोड़ करके चली जाती है। लेकिन आप टीचर्स डे के दिन जो सम्मान मिलता है, अरे किसी का सिर आपके आगे झुक रहा है। सोचिए, इंसान का सिर 3 ही के आगे झुकता है, माता, पिता, भगवान, और इन तीनों के बाद अगर कहीं झुकता है, जहां वो दिल से झुकता है, भगवान देखा नहीं झुक जाता है। माँ बाप को देखा है तो उनके क्रियाओं के प्रभाव से प्रभावित होकर के झुकता है, लेकिन यहां तो भाव से प्रभावित होकर के झुकता है। मस्तिष्क और हृदय की उर्वरता को प्रदान करने वाला तो गुरु होता है। मां का हृदय और भविष्य का निर्माता दोनों गुण होता है एक शिक्षक में। तो उसके आगे विद्यार्थी झुक रहा है तो और क्या चाहिए? अपनापन है, सौहार्दपूर्ण, वात्सल्यपूर्ण वातावरण में आप ज्ञान का संचार कर रहे, ज्ञान जैसे पवित्र वस्तु का विस्तार कर रहे हैं। ज्ञान का विस्तार करना सर्वोत्तम कार्य है। अब आप झुक गए, वो छोटा हो गया, आपका कद बड़ा है, क्लासरूम के हीरो आप है। कहीं ना कहीं उससे भी एहसास होता है कि ये मेरे लिए एक रत्न के समान है। हाँ, पैसे को अहमियत नहीं दीजिए, कई जगह पे पैसे को अहमियत नहीं देनी चाहिए। पैसे खुद ब खुद आते हैं आपके पास, खुद ब खुद, पैसे को अहमियत देने की आवश्यकता नहीं है, पैसे खुद ब खुद आपके पास आते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। तो अब आगे जब जाएंगे तो एक ही जगह रहना है, तो लड़ाई झगड़ा करेंगे तो रिश्ते अच्छे बन नहीं पाएंगे, रिश्तों में मिठास हो नहीं पाएगी। आप अगर किसी को बाबू बोलिएगा तो वो सर बोलेगा ही, आप अगर अंकल बोलिएगा तो वो बेटा बोलेगा ही। सम्मान दीजिएगा तो सम्मान मिलेगा, जो बोइएगा वही जन्मेगा। तो ये मतभेद है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आवेश क्षणिक होता है, क्रोध और बाढ़ ये सब अस्थिर होते हैं। जीवन का ये सब 24 आवर्स के लिए हिस्सा नहीं है। अगर ये ठहर जाए 24 आवर्स तो जीवन का ही अंत हो जाएगा ना। तो आप अगले को खत्म कर देगा या अगला आपको खत्म कर देगा, बात पल्ले पड़ रही है। आप जो आपका ख्वाब है उसके लिए अपनी ऊर्जा बचाइए, अपना समय बचाइए। उलझिएगा तो ऊर्जा भी जाएगा, समय भी जाएगा और चारित्रिक दोष भी लगेगा।
पढ़े लिखे लोगों के लिए ये अशोभनीय बात है। ठीक है, तो एक जगह कभी भी रहे तो दो बर्तन खनक सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हुई तभी तो नए नए विचार मनुष्य के जीवन में आए, वैचारिक प्रादुर्भाव हुआ है, और विचारों के प्रादुर्भाव से मानव जो है आज पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी हो गया है। वो ऐसे हालात मनोवैज्ञानिक तौर पर रच देता है कि विशालकाय हाथी या खूंखार शेर भी उसके उस प्रभाव के चपेट में आ जाते हैं। लेकिन गलतफहमी को बीच में नहीं आने दीजिए। हाँ, शांत नहीं रहना है। कोई नाजायज कर रहा है आपके साथ तो शांत नहीं रहिए, विरोध कीजिए। विरोध और हिंसा दो अलग अलग चीजें होती हैं। विरोध और हिंसा दो अलग अलग चीजें हैं। हिंसा व्यर्थ की होती है और विरोध जो है वो स्वतंत्रता हासिल करने के लिए होती है या स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए होती है। अपनी बातें रखना इतनी जोर से कि अगला सुन ले, ये दूसरी बात हो गई। लेकिन अपनी बातों को इसलिए हम रख रहे हैं कि अगला दब जाए, उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं, ये दूसरी बात हो गई।